भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज के वीडियो संदेश में जो वचन और जो परमेश्वर के ज्ञान और अद्भुत शिक्षा को जो हम लोग देखेंगे वह यीशु के उस परीक्षा से जुड़ी हुई है जो उनको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा मिलने के बाद, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनको बपतिस्मा देता है, उसके बाद जब पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उन पर उतरता है, उसके बाद जब उनकी जंगल में परीक्षा होती है। और ये परीक्षा हर एक मनुष्य के जीवन में आने वाली परीक्षा को दर्शाती है कि हम लोग जब यीशु मसीह इन परीक्षाओं का सामना किए तो हम पापी निर्बल दुर्बल मनुष्य भी इन परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं। और जैसा मसीह ने परमेश्वर के वचन में होकर इन परीक्षाओं को पास किया, वैसे यदि हम भी परमेश्वर के वचन, उसके पुत्र पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर की सहायता और उसके वचन पर चलेंगे, तो हम भी परमेश्वर के द्वारा परीक्षा में सामर्थ्य पाकर उत्तीर्ण होंगे। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और कैसे यीशु मसीह की न्याय परमेश्वर के वचन में होकर, परमेश्वर के सामर्थ्य और पवित्र आत्मा में होकर हम भी परीक्षा में आगे निकल सकते हैं और शैतान के चालों को कुचल सकते हैं। शैतान के हर एक भरमाने वाली चाल का जवाब हम परमेश्वर के वचन से दे सकते हैं। आइए इसके लिए हम लोग पहले पढ़ेंगे वचन जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, पद संख्या 1 से लेकर 11 तक। इसको हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ वचन ऐसा कहता है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तो यहाँ पहले और दूसरे वचन हम लोग देखते हैं कि आत्मा यीशु को जंगल में ले गया और 40 दिन और 40 रात वह निराहार रहा। हम लोग जानते हैं जब प्रभु ने जल प्रलय को लाया था 40 दिन 40 रात, हम लोग देखते हैं जब प्रभु ने इजरायलियों को जंगल में ले गया 40 साल तक। हम लोग देखते हैं जब प्रभु ने मूसा भविष्यवक्ता का अभिषेक किया 40 साल तक, 40 साल के लिए 40 साल की उम्र में बुलाया। तो ये 40 साल एक प्रभु की योजना को दर्शाता है, 40 साल एक प्रभु की अगुवाई को दर्शाता है, 40 साल एक प्रभु के अभिषेक को दर्शाता है। या 40 दिन और 40 रात, हम लोग जानते हैं प्रभु के यहाँ एक दिन एक वर्ष के बराबर है और एक वर्ष एक दिन के बराबर है। उसके बाद क्या होता है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो 40 दिन और 40 रात जब यीशु मसीह लगातार भूखे रहे आत्मा के ले जाने से उस जंगल में, और ताकि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो, तो बहुत ही वो भूखे थे, प्यासे थे, शरीर के भाव में थे, मनुष्य के रूप में थे, मनुष्य के पुत्र के रूप में थे। हम आप सब की तरह ही निर्बल दुर्बल थे, भूखे प्यासे थे। तब परखने वाले ने उनके विश्वास को परखने के लिए कहा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो परमेश्वर का पुत्र है, तू चाहे तो रोटियां बन जाए। ऐसी परीक्षा वो लेना चाहता है। लेकिन यीशु ने क्या उत्तर दिया, यह हम लोग देखते हैं 4 पद में। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। यह हम लोग देखते हैं, ये पहली परीक्षा है। 3 परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है यीशु मसीह को। यहाँ जो पहली परीक्षा है विश्वास की परीक्षा है। शैतान शरीर की रोटी के लिए यीशु मसीह को परख रहा है जो कि परमेश्वर का पुत्र है। और यहाँ मनुष्य भाव में परमेश्वर के पुत्र की परीक्षा हो रही है कि वह परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान के चालों को नष्ट करे और परमेश्वर पर विश्वास प्रकट करे और सेवा कार्य को आरंभ करे। और यहाँ यीशु मसीह ने क्या बोला, यीशु ने उत्तर दिया, यह लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो हर एक जो विश्वास करता है, यदि वो भूखा और प्यासा है परमेश्वर का वचन का, तो परमेश्वर उसको उचित समय पर निश्चित समय में रोटी देगा। हमें शैतान की रोटी की आवश्यकता नहीं है, या हमें परमेश्वर की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है कि ये पत्थर रोटी बन जाए। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, वो उचित समय पर, सही समय पर हमें सब कुछ देगा, आवश्यकताएं देगा, स्वर्ग के राज्य में ऊंचा उठाएगा। यदि हम परीक्षा में पढ़ते हैं इसलिए कि हम विश्वास में आगे बढ़ें और शैतान को जवाब दें, शैतान के हर एक चाल को कुचलें और परमेश्वर के पुत्र की नहीं आगे बढ़ना सीखें। आइए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। आमीन। ये दूसरी परीक्षा है। यहाँ देखते हैं जब पहली परीक्षा में शैतान उसको भरमाने भटकाने ना पाता है, पवित्र आत्मा में होकर वो बलवंत हो चुका है यीशु मसीह शारीरिक भाव से भी, और शारीरिक भूख में होते हुए भी उसने पत्थरों को रोटी बनने की आज्ञा ना दी, परंतु शैतान के उस जवाब का, उस वचन का परमेश्वर के वचन के द्वारा कटाधार किया, शैतान के वचन को काट दिया। तब शैतान उसको मंदिर के कंगूरे पर ले जाता है यरूशलेम में और
कहता है कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर अपने पुत्र को, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देकर हाथों हाथ उठा लेंगे। परंतु यीशु क्या कहता है? क्या वो इस बात को सुनकर के अपने आप को प्रकट करना चाहता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ या परमेश्वर मेरा पिता है? नहीं, यहाँ वो क्या कहता है? तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो यदि कोई लोग हमें उकसाते हैं कि आप अपने आप को साबित कीजिए कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं या आप परमेश्वर आपका पिता है, जैसा पहले परीक्षा में उसने कहा कि तू साबित कर कि तू परमेश्वर का पुत्र है, पत्थरों को रोटी बना दे। यदि कोई आपको साबित करना को कहता है, यदि कोई आपके विश्वास की परीक्षा करता है, आपको परमेश्वर के विश्वास में बने रहना है। परमेश्वर आपको उचित समय पर सब कुछ देंगे। आपको शैतान या उसके प्रलोभन की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी मनुष्य या उसके प्रलोभन की आवश्यकता नहीं है, आपकी किसी बुरी शक्ति या बुरे इंसान के प्रलोभन की आवश्यकता नहीं है। आपको परमेश्वर विश्वास करना है। परमेश्वर उचित समय पर उचित मार्ग में आपको ले चलेगा और आपके लिए प्रबंधन योजना बनाएगा। आपके लिए प्रबंधन योजना उसने पहले ही बना रखी है। ये विश्वास की घड़ी है, आपको आगे बढ़ाएगा विश्वास में और काम में, आशीषों में। तो दूसरी परीक्षा में हम लोग देखते हैं कि यीशु ने अपने आप को नीचे ना गिराया, परंतु कहा कि प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, क्योंकि प्रभु अपने लोगों की परीक्षा नहीं करता है। आमीन। आइए हम लोग तीसरी परीक्षा की ओर चलते हैं। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यहाँ तक आमीन। तो हमने पढ़ा 1 से 11। तो तीसरी परीक्षा हम लोग देखते हैं कि शैतान जब पहली दूसरी परीक्षा में रोटी का लालच देकर या उसको गिरने की बात कहकर जब ना परख पाया और परखा तो परंतु निर्दोष पाया और लज्जित हुआ, तब वो तीसरी परीक्षा कहता है कि सारा राज्य और सारा वैभव मैं तुझे दूंगा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करेगा, क्योंकि ये सब कुछ शैतान कहता है कि मुझे दिया गया है। लेकिन यीशु क्या कहता है? वचन लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर। तो हम लोग किसी के भी लोभ लालच रोटी के लिए या अपने आप को परमेश्वर का पुत्र प्रकट करने के लिए, अपने आप को धर्मी प्रकट करने के लिए हम उस नाशवान भोजन की ओर ना जाएं जो पत्थर है, उस नाशवान महिमा के लिए ना जाएं और अपने आप को नीचे ना गिरा दें, और उस नाशवान वैभव और संसार के राज्य के लिए ना जाए जो नाशवान है, जो धोखा है, जो फरेब है, जो शैतान की ओर से है, जो संसार की ओर से है, जो शैतान की ओर से है, जो शारीरिक है और जो पाप के बंधन में है। उस वैभव, उस महिमा की ओर हम लोग ना जाए, परंतु हम लोग परमेश्वर को ही प्रणाम करें। यदि भी हम लोग दुख उठाएंगे, क्रूस उठाएंगे, लज्जित होंगे, परंतु नया आकाश, नई पृथ्वी, नया राज्य, स्वर्ग का राज्य प्रभु ने अपने लोगों के लिए तैयार किया है, जिस पर विश्वास करते हैं, जिसके द्वारा बुलाए गए हैं, जिसके द्वारा चुने गए हैं। इसलिए हम प्रभु में हमेशा आनंदित रहें। प्रभु हमें सब कुछ देगा। और हम लोग क्या देखते हैं इसके बाद? स्वर्गदूत आकर जब तीनों परीक्षा में यीशु मसीह उत्तीर्ण हो जाते हैं, शैतान लज्जित होता है, वो भाग जाता है, वो चला जाता है लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर। तब स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करते हैं। हमारी सहायता करने के लिए परमेश्वर अपना वचन देता है, अपनी आत्मा देता है, स्वर्गदूतों की सहभागिता, संगति देता है। वो हमें कभी अकेला ना छोड़ेगा, कभी अकेला ना त्यागेगा। इसलिए हमें विश्वास रखना है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये पहली परीक्षा का हमें मूल शिक्षा मिलता है। दूसरी शिक्षा, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तीसरी शिक्षा, तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु को ही प्रणाम कर। आमीन। तो हर एक सुनने वाला यीशु मसीह की परीक्षा के द्वारा, जो हम लोग परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं पुत्र बनने के लिए, पुत्रियाँ बनने के लिए, दासियाँ बनने के लिए, उसके सेवक बनने के लिए, उसकी आराधना स्तुति में, तो कैसे परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, कैसे शैतान को जवाब देना है, कैसे परमेश्वर की सहभागिता में, स्वर्गदूतों की उपस्थिति में प्रभु की सेवा टहल प्राप्त करके, प्रभु की अगुवाई प्राप्त करके, आत्मा में बलवंत होकर, वचन में बलवंत होकर, परमेश्वर के सिखाने से, उसके वचन से कैसे शैतान की बातों को हमें निराधार करना है या काटना है, या कैसे उसको कुचलना है, कैसे उसको भगा देना है, ये हम लोग इस परीक्षा से सीखते हैं, जो हर एक विश्वासी के जीवन में आता है जिसने यीशु मसीह के नाम बपतिस्मा लिया है, और हम लोग सामना करते हैं। इसलिए हर एक सुनने वाला इस परीक्षा से सीखे और शैतान को उत्तर देना सीखे और शैतान को कुचलना सीखे, सर को। और हर एक सुनने वाला अपने परिवार के साथ, इस चैनल के परिवार के साथ बहुत की आशीष को रिसीव करे। आमीन।